कस्बा जो सिरोही है, शहर के सदर बाजार में एक नकबजनी की बड़ी वारदात हुई। ज्वेलर्स की दुकान में 5 जने एक गाड़ी लेकर आए और दुकान के शटर तोड़ के उसमें से सोने और चांदी के जेवरात चुराए। लगभग 18 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने के जेवरात थे, कुछ नकदी चुराई। और नकबजनी की चूंकि ये बड़ी घटना थी, जैसी जानकारी लगी उसमें मैं, हमारे एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, एसएचओ सारे गए, मौका देखा। मौके से प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये कोई प्रोफेशनल गैंग है। जिस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी जो उन्होंने काम में ली और मात्र 15 से 20 मिनट में ये वारदात करके चले गए, जिससे ये भी हुआ कि इन्होंने पहले डेफिनेट रेकी की होगी और पूरी तैयारी के साथ आए और करके चले गए। क्योंकि घटना सीरियस थी और शहर के मुख्य बाजार में थी, इसमें घटना के तुरंत बाद हमने मीटिंग बुला के सबकी और इसकी एक स्ट्रेटेजी तैयार की। 60 टीमों का गठन किया गया, जिसमें डीवाईएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में यहाँ और आबू रोड में गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में आबू रोड सदर स्वरूपगंज की टीमें और यहाँ कोतवाली सदर डीएसपी और साइबर की टीमें गठित की गई। सभी टीमों ने बहुत ही कड़ी मेहनत करते हुए अलग अलग टीमों को हमने मीटिंग लेके अलग अलग टीमों को अलग अलग टास्क असाइन किए। किसी को सीसीटीवी का दिया गया, किसी को तकनीकी साक्ष्य विश्लेषण का दिया गया, किसी को ह्यूमन इंटेलिजेंस का, सबका काम बांटा गया और जो प्रभारी अधिकारी थे उनके द्वारा, मेरे द्वारा लगातार उन टीमों की मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग के दौरान और टीमों के द्वारा जो फीडबैक लगातार मिलते गए, उसमें ये सबसे पहला इनपुट हमारे को ये मिला कि 11 तारीख को स्वरूपगंज में एक मोटरसाइकिल चुराई गई और उस मोटरसाइकिल से वहां एक ज्वेलर की दुकान को ताले तोड़ने का प्रयास हुआ। पुलिस की गाड़ी गश्त के दौरान आने से वो बीच में छोड़ के भाग गए और वो मोटरसाइकिल लावारिस हालत में चोरी की और लावारिस हालत में छोड़ के चले गए। आगे इनपुट किया तो पता चला कि आबू और स्वरूपगंज के बीच में कोई गाड़ी थी, पर्सनल गाड़ी, वो खड़ी करके आए थे और अपनी गाड़ी से चले गए। उस इनपुट के आधार पर हमने और डेवलप किया। सारी जगह सीसीटीवी के कवरेज को अच्छी तरह से देखा गया तो मालूम चला कि 15 तारीख को अपनी जो है 15 और 16 की दरमियानी रात को जो यहाँ की मोडस ऑपरेंडी को फॉलो किया गया पीछे की, यहाँ सिरोही में कहाँ से आए हैं क्या है, तो उसमें एक इनपुट मिला कि ये लोग उधर गुजरात से आए हैं अंबाजी से और आबू रिकोम से हमारे को एक इनपुट मिला कि वहाँ एक इको गाड़ी रात को 2 बजे चोरी हुई। उस गाड़ी का जब पता किया, वही गाड़ी सेम यहाँ की नकबजनी में काम में ली गई। उसके वहां पे सीसीटीवी वगैरह देखे गए तो उन्होंने पहले एक i20 कार को लॉक खोलने का प्रयास किया और नहीं भी तो इको स्पोर्ट इको गाड़ी उन्होंने की। इको गाड़ी को काम में ली, इको से वो सीधे सिरोही आए और 15-20 मिनट में घटना करके चले गए। उससे हमारे को धीरे धीरे और लीड मिलती गई। लीड के आधार पर सबसे जो टीमें थी उनको हमने गुजरात के कई शहरों में भेजा, यहाँ लगातार सब जगह भेजा गया। पुराने जो अपराधी थे जिनका कोई रिकॉर्ड था यहाँ पे और आसपास के जिलों में, उसमें हमारे को एक सबसे महत्वपूर्ण इनपुट ये मिला कि ये गुजरात की वडनगर साइड की टीम का कुछ महत्वपूर्ण इनपुट मिला। उसके आधार पर स्वरूपगंज थाने की एक टीम ओम प्रकाश एसएचओ के और उसके स्टाफ के नेतृत्व में हमने वडनगर भेजी। वहां 2 दिन तक हमने रेकी करने से वहां जो ये वारदात करने वाले हैं उनके ऊपर निगरानी रखी गई और एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला जिस पर उस टीम के द्वारा सबसे पहले एक व्यक्ति लखन सिंह चिकलीगर, जो सरदार है चिकलीगर, और उसको हमने डिटेन करके उससे गहनता से पूछताछ की तो उससे इनपुट मिला कि घटना में मेरे साथ 4 जने और थे, हम कुल 5 जने थे। उनके बारे में जानकारी जुटाई और तत्काल एक टीम हमने एसएचओ रिको लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में भेजी, जिसके द्वारा एक माया सिंह है उसको डिटेन किया गया। एक टीम कमल सिंह जो हमारे डीएसपी प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में भेजी गई। उस टीम के द्वारा करीब 10 किलोमीटर पीछा करके घटना में
एक जो अभियुक्त है तूफान सिंह को डिटेन किया, उससे पूछताछ की। उससे हमारे को इनपुट मिला कि इनके साथ में एक सतपाल सिंह नाम और है, उसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो अपने ससुराल बड़ोदरा गुजरात में जाना ज्ञात हुआ। तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी कैलाशतान जी को हमने यहाँ से रवाना किया और मैंने वहाँ डीसीपी क्राइम से बात करके और हमारी टीम थी डीसीपी क्राइम की टीम ने सबने वहाँ रेड देकर और एक आरोपी सतपाल सिंह को वहाँ से हमने डिटेन किया। इन सबको डिटेन करके इनसे गहनता से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान इनसे हमारे को जो महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले वो ये था कि इन्होंने 15 और 16 के दरमियानी रात्रि को इस तरीके से कार चोरी की और करके इस तरीके से मोडस ऑपरेंडी इनकी रही। तो जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी, सभी टीमों द्वारा दिन और रात बहुत ही कड़ी मेहनत करके और लगातार इनपुट शेयर करके एक दूसरी टीमों के साथ लगातार इनपुट शेयर होते थे, जिसमें हमारे जो डीवाईएसपी जो सीओ सिरोही मुकेश चौधरी और सीओ माउंट आबू गोमाराम चौधरी, इनका बहुत ही निकटतम सुपरविजन रहा। सभी टीमों ने अच्छी मेहनत की और मेहनत की बदौलत ये घटना खुल पाई। तो सर इसमें कोई रिकवरी हुई है? इसमें इनसे पूछताछ चल रही है। आज इनको बाद पूछताछ जब इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया तो आज चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनसे पूछताछ जारी है। कल इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और रिकवरी पूछताछ के आधार पर रिकवरी के पूरे प्रयास किए जाएंगे। 4 आरोपियों के अलावा घटना में प्रयुक्त वाहन भी डिटेन किए गए? इसमें हाँ, वाहन भी डिटेन किए गए हैं। जो कार इन्होंने चुराई वो कार है, इको गाड़ी है। उसके अलावा और भी 2 वाहन हैं, उनका क्या प्रयुक्त हुई है जो भी है उसके रोल के आधार पर उनको भी अभी तो डिटेन किया है। सर आपने जो 4 आरोपी गिरफ्तार किया, एक का बताया आपने बड़ौदा से गिरफ्तार किया। हाँ, एक बड़ोदरा गुजरात। बाकी सब तीनों वडनगर से हुए? नहीं, बाकी एक हुआ वडनगर से और खेरालू। ये बेसिकली मूलतः महसाणा जिले का खेरालू गांव है, वहां के रहने वाले हैं। लेकिन जो खेरालू से वडनगर से जब किया तो इनकी फिर अलग अलग जगह के आधार पर हमने अलग अलग टीमें भेजी, लेकिन ज्यादातर जो वडनगर वाला एरिया है उसके अंदर। सर सिरोही जिला मुख्यालय पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है जी, और पुलिस उसको ढूंढने में 4 दिन लग जाता है। हालांकि जी, अच्छी बात है जी, कि पुलिस ने 4 दिन में मामले को खुलासा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की गश्त जो है वो शहर में नियमित नहीं हो पा रही है, या फिर जो आपके जो व्यक्ति अपॉइंट करना चाहिए नाकों पे वहाँ पे अपॉइंट नहीं है, इसके कारण से इस प्रकार की घटना होती है। इसमें मैं निवेदन करूँ, इसमें जो हमारे द्वारा जैसे ही सर्दियों की सीजन शुरू हुई गश्त की अतिरिक्त व्यवस्था की गई, खास करके सिटी एरिया में, ग्रामीण में हमने एक्स्ट्रा वाहन लगाए, एक्स्ट्रा जवान लगाए। चूंकि ये सातिर कौम थी, इनके विरुद्ध राजस्थान गुजरात के विभिन्न शहरों में दर्जनों मुकदमे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, सब जगह और गुजरात के विभिन्न शहरों में ये प्रोफेशनल गेम थी। इसके द्वारा गश्त का टाइम हमारा लगभग 4 बजे तक का रहता है, तो इन्होंने गश्त के टाइम के बाद में टाइम चूज किया, जिस कारण से ये अपनी वारदात में सफल हुए। अदरवाइज रात्रि को खुद कोतवाल साहब, इनका पूरा स्टाफ सभी लगातार गश्त में थे और गश्त को अभी हमने और भी सुदृढ़ किया है। सर इन लोगों के पास कुछ हथियार वगैरह भी थे, ऐसा कुछ? अभी ये पूछताछ से पता चल पाएगा कि क्या क्या है इनके पास है, और सारा भी डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में क्या हथियार भी हैं, क्या इनके जो लोग